आज भगवत गीता के अध्याय 3 का चौथा श्लोक है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्यागने मात्र से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। इसका उत्तर दे देते हैं। तो बोला डाइजेस्ट कैसे करें। क्राइस्ट ने जब लास्ट उनका डिनर था तो उन्होंने कहा था कि मुझे खाओ, मुझे पचाओ। अब कोई क्राइस्ट को तो नहीं खाना है ना, कोई क्राइस्ट को थोड़ी ना खा पाएंगे, और कौन उनको पचाएगा। तो जब गुरु हमें कहता है पचाने के लिए, तो ये एक पचाना है जो वचन वो गुरु हमें बोल रहे हैं, जो हमें हमारे अकॉर्डिंग हमें सत्संग मत मिल रहा है। रोज हम यहाँ बैठ रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं। खाली कान तक ही नहीं सुनना, अगर खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। खाना डाइजेस्ट होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। अब खाइए और लूज मोशन हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए तो बेकार है। तो पचाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भी आप आए, खाली सुना और चले गए, उससे कोई लाभ नहीं है। वो बोलते हैं खाली जूते चटका के चले गए, अपने जूते घिसा रहे हो फालतू में। ऐसा भी समय भी, गुरु का समय भी, स्थान भी। पर जो गुरु बोले मुझे पचाओ, ये पचाना क्या है। जो हम ज्ञान सुन रहे हैं तो उसका हमारे भीतर मनन चलता है। हमारे यहाँ बोला जाता है 3 चीज, श्रवण, मनन, निध्यासन। सुन तो लिया है, 3 बातें भी ठीक है, पर मनन कितना चलता है। अभी बोल रहे हैं हम तो संसार को सुन रहे हैं, अभी बोल रहे हैं हम खाली संसार को सुनते हैं। ये भगवान को सुनना, ईश्वर को सुनना क्या है। जो गुरु वचन बोल रहे हैं हमारे अंदर वो चलते रहना चाहिए सारा समय। हम रोज बोलते हैं जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक होती है, कोई भी दृश्य चलते रहते हैं पर पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक अपना एक ही चलता है। तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक, गुरु की आवाज हमारे भीतर चलनी चाहिए। ये संसार असी आवाज दुनिया जा विसारे सब चली ना। सिंधी में दादाजी ने ये भजन सुना कि हम इस संसार के सारे वचन भुला दें, आवाज दुनिया के सारे बंद करिए। अब बोल रही कैसे हो, पचेगा जब आप संसार की आवाजों को बंद करेंगे, तब तो वो भीतर जाएगा। आपका सुनना ना सुनना व्यर्थ है, क्योंकि वो ऊपरी सतह पे बह के चला गया। आपने घड़ा रखा भरने के लिए, पर उसके ऊपर यदि आपने ढक्कन रख दिया तो घड़ा भरेगा, वो तो बह के चला जाएगा, बह के चला जाएगा। आप जो वचन सुन रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, गुरु के पास आए हैं, लगता है कि घड़ा रखा है, पर ऊपर से हमारा अहंकार का ढक्कन, हमारे विकारों का ढक्कन, हमारे मैं का ढक्कन, हमारे संसार के शब्दों के ढक्कन लगे पड़े हैं, भीतर जा ही नहीं रहा है। जब भीतर जाएगा नहीं तो पचेगा कैसे। तो इसको कोशिश ये करिए। इसीलिए ही सारे दुनिया में जो दूसरे सब संत हैं वो ध्यान की प्रक्रिया करा, माला जपते जपते आपके संसार की आवाजों को बंद करिए। हम बोलते हैं कभी आप अपने साथ बैठते हैं, कभी एकांत में बैठते हैं, नहीं, सारा समय शोर शोर। आजकल वो नहीं तो मोबाइल का शोर है, टीवी का शोर है, बाहर का भी शोर होता है, फिर वो शोर, फिर भीतर जो भर के गए फिर वो अंदर में टिक 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 दोहराते चले जाएंगे सारा समय। आप जो भी काम करते हैं तो आपके अंदर संसार की बातें चलती हैं, भीतर तो ज्ञान गया ही नहीं, बचेगा क्या। अभी तो अंदर ही नहीं गया, खाना अंदर गया ही नहीं, मुंह तक की घूम के निकल गया, आपने वॉमिट कर दिया।
पचाने के लिए अपनी ये साधना है। साधना, ज्ञान वचन तो सुनिए, मुझे खाइए, मुझे पचाइए। पहले खाइए, माने ग्रहण करना है, श्रवण ग्रहण करें, फिर वो भीतर ले जाके फिर संसार माया दुनिया। आप देखिए हम क्या क्या सोचते रहते हैं, क्या विचार करते रहते हैं। आवाजें बंद होनी चाहिए सब। आवाज दुनिया जा विसारे सब, भूल जाइए। आवाजों को भूलता नहीं है कोई, बोल तो दे। सालों पुरानी बातें भी आपके दिमाग में फीड होती हैं, शक्ल देखते ही उसने मुझे ऐसा बोला था। हमें एक ने किसी ने कितने बचपन गुरु जी के टाइम कितने साल पहले बोला हमारे पास आई, बोला ये अच्छा गाती है। गुरु जी ने बोला इनको सुनिए। सुना, पता नहीं क्या मूड था, मैंने कहा गाया तो अच्छा पर आवाज थोड़ी मोटी है। उनको और कुछ याद नहीं है, हमने बोला, मैंने उसको बोला था आवाज अच्छी है, तो मेरे को मोटी आवाज बोल के चली गई थी। गया नहीं अंदर से। वो इतने शायद 20 साल के बाद भी, 15 साल के बाद हमें उन्होंने दोहराया जब मिली। मनुष्य के भीतर ये आवाजें आप लोग फीड कर देते हैं, पुरानी पुरानी आपके भीतर से। इसको रब कब करोगे? ऊपर अंदर जाएगा क्या? ऊपर आपका ढक्कन लगा पड़ा इन सब बातों का, व्यवहार का, शब्दों का। कितने सब पड़े हैं भीतर, तो जा ही नहीं रहा। पचेगा नहीं, बात ही दूसरी है। पछाना पहले भीतर तो सही तरीके से लेके जाइए। ये ध्यान इसीलिए लगवाते हैं, हमारा ध्यान और कहीं ना जाए, खाली माला जपना नहीं है। संसार के बातों में, व्यवहार में, परिस्थितियों में मेरा की बोलिए। जो जा रहा है अपने आप को बोलिए मेरा क्या जाता है। वो बोल रहा है, वो कुछ कर रहा है, हमारे अंदर तो तीर की तरह चुभ गया। शब्द व्यवहार हमारे अंदर बैठ जाते हैं, ज्ञान कब बैठेगा? बोलिए इसको निकाल दीजिए, भूल जाइए। आवाज दुनिया जा विसारे सब, भूलने का प्रयत्न करिए। अभ्यास से पचता है। हमारा अभ्यास क्या है? हम अभ्यास संसार का कर रहे हैं, कैसे पचेगा ज्ञान? संसार को आप बचा रहे हैं, और ये तो ज्ञान तो गरु है। खिचड़ी नहीं कि हजम हो जाए। आप लोग तो खिचड़ी बनाए, संसार की खिचड़ी खाए जा रहे हैं, उसी को ही हजम किए जा रहे हैं। ज्ञान तो गरु है। प्योर प्योर बोलते हैं ना, प्योर मक्खन ये सबको नहीं हजम होता है। दादाजी बोलते थे हमने पूरा शास्त्रों का तत्व निकाल के, मक्खन निकाल के आपको दिया है। इसको हजम करने के लिए आपके अंदर भी प्योरिटी चाहिए। संसार माया दुनिया आपके भीतर नहीं होना चाहिए। सारा समय तो बेटा बेटी जब बात करते हैं तो केवल यही चर्चा होती। कितनी चर्चाएं आपके भीतर है। बहू ये कर रही है, बेटी ये कर रही है, उसकी शादी नहीं हो, उसका वो नहीं हो रहा है, इसका ये नहीं हो, भाइयों ने वो कर दिया है, केस कर दिया, क्या क्या बेकार की बातें चल। ज्ञान तो कोने में है कहीं। बचाइए ये मनन सारा समय जब चले। बोलिए मेरा की ये मनन करिए। कुछ बात आपको लग रही है, जो आपके भीतर आ रही है, उसको हटा के, अरे बोला गुरु के प्रेम को याद करते हैं। आपके लिए अच्छे अच्छे शब्द बोले गुरु ने, वो याद नहीं है, किसी ने गाली दी तो वो याद है। हजम करना। और देखिए हजम करने के लिए क्या करते हैं, आजकल तो डॉक्टर्स बोलते हैं वॉक करो, ये लो, तभी हजमा होगा। है ना? माने क्या है, ये भीतर चलाइए सारा समय। केवल हरी चर्चा ही चलती रहे, भीतर चलते रहो यही। उठत बैठत सोवत जागत, यह मन तो है ध्यावे। है ये ध्यावे, उठते बैठते बहुत आनंद की स्थिति होती है। गोपियां कैसे, उनको कुछ किया थोड़ी ना था, ज्ञान आ गया, केवल क्या था, कृष्ण की याद में थे। दूसरा तरीका बता रहे हैं पचाने का। प्रेम में ज्ञान स्वतः हमारे भीतर
उतर आता है। जो प्रेमास्पद जो बोलता है, जो करता है, हमारे अंदर चला गया, स्वतः ही वो हो रहा है, पच गया। पचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ज्ञान, जिसके जिसके साथ प्रेम होता है उसकी सब चीजें हम ग्रहण कर लेते हैं ऑटोमेटिक। हमें कितनी बार बोलते हैं, करने की जरूरत नहीं होती है। वैसा ही बोलना, वैसे ही खाना, वैसे ही रहन सहन। अगर उसका बॉयफ्रेंड गाली देगा तो वो भी गाली देगी, उसके लिए ठीक नहीं है, बंदे मुंह में आ गया। दोस्त अगर वैसा है तो वैसा बन गए। तो हम कहते हैं गुरु के साथ प्रेम करिए, तो आपका ज्ञान आपके भीतर जाएगा। ये डाइजेशन पावर, क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करें। इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा? जब आप गंदगी में, बेकार की जगहों में रहते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। साफ सुथरा जो होता है वो अच्छा होता है। तो हम अपने हृदय को शुद्ध करें, पवित्र करें, तभी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, तभी ज्ञान आपका भीतर पचेगा। सारी तरफ से सबसे मन हटा के मेरे में रख, कृष्ण बोलते हैं। है तभी पचेगा। कह रही कैसे पचाएं? पचाने के लिए मेहनत यही है। भीतर ही भीतर हमारा संसार से मन हट जाए, माया से मन हट जाए। दोनों अरस परस होता है। वो हटेगा तो ज्ञान आएगा, ज्ञान जाएगा तो वो हट जाएगा। पर भीतर ले जाने का प्रयत्न, उल्टा घड़ा मत करिए। रोज हम बताते हैं, 4 घड़े बताते हैं, याद है कहानी? एक आते हैं उल्टे घड़े की तरह, सीधे रखा है, नल के नीचे रखिए, बस ठंडा हो जाएगा, चला गया। दूसरा घड़ा होता है, वो क्या होता है? बिन पेंदे का, पेंदा नहीं होता है, रखिए, हिलता डुलता रहता है। थोड़ा अंदर गया, थोड़ा बाहर लुढ़क गया, थोड़ा अंदर गया, थोड़ा लुढ़क गया। आप यहाँ आके बैठे भी हैं, पूरा अंदर लेते भी नहीं है ज्ञान। अभी अगर कोई आएगा उसको देखेंगे, वो आया उसको देखेंगे, वो उठ के गया या वैसे भी उड़ गई, कोई शब्द आया किसी बात में, मन कहीं भाग गया पता नहीं, थोड़ी देर के बाद लौट के आएगा। कई लोग बोलते हैं हम, आपने दृष्टांत बताया ना, मैंने पूरा सुना नहीं, मैंने क्यों, बैठी तो थी वही। हाँ, ध्यान कहीं और चला गया था। ये हिलता डुलता, कुछ सुन रहे हैं कुछ नहीं सुन रहे, बेपेंदे के। तीसरा होता है फूटा घड़ा, छेद होता है उसमें, उसमें पानी गया, पूरा भरा हुआ दिखता है, बढ़िया पूरा भरा, पर उसमें होता है छेद। थोड़ी देर के बाद सारा पानी टप 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 निकल। तो आप यहाँ पे ज्ञान में बैठे तो होते हैं, लगता है कि पूरा बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो बस सुना भी देंगे कितनी देर, पर थोड़ी देर के बाद आपके अंदर संसार में गए, कोई इच्छा आ गई, कोई विकार आ गया, फूट गया घड़ा, फूटा घड़ा, उसी में से धीरे 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 सारा निकल गया। बचा क्या? खाली हो जाते हैं। जब रहा ही नहीं, वही बोला वॉमिट कर दिया, निकाल दिया, लूज मोशन हो गए, कहाँ बचे? इसके लिए ये छेदों को बंद करना, केयर करते हैं हम लोग। एक खाली छोटा सा घड़ा लेके आते हैं, कितनी केयर करते हैं उसकी। ऐसे ही कट के कसके पटकेंगे नहीं, टूट जाएगा, पता है टूटने वाला है। तो इसको भी संभालना है, अपनी मनोवृत्तियों को, अपने मन को, अपने विचारों को हमें संभालना है। भरेगा तभी पचेगा, तभी पानी ठंडा होता है। और बोलते हैं, छेद भी नहीं हो, पेंदा भी सही हो, उल्टा भी नहीं हो, तब जाकर के क्या होता है? भरता है। तो आपके भीतर भी ज्ञान तभी आएगा, तभी पीने के लायक होता है। इसके लिए संभालना पड़ता है अपने आप, पचाने के लिए, डाइजेशन ठीक करिए, नहीं तो विटामिन की गोली देते हैं, परहेज करवाते हैं। डाइजेशन वीक होता है, परहेज कराते हैं। तो संसार की तरफ से हमें परहेज जरूरी है। इस ज्ञान में हम आए हैं, सत्संग में आए हैं। दादाजी बोलते थे बिना परहेज के नहीं होगा। हम सब कुछ करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम तो ज्ञानी है ना, आ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सारे विषय सुख ले रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, परहेज बहुत जरूरी है। परहेज के बिना ज्ञान नहीं लगता है।
पर इसके बिना कह रहे हैं, अब ये सब आपके अंदर क्वालिटीज लाइए, कह रहे हैं कैसे बचाएं, तभी डाइजेस्ट होगा। नहीं तो आप तो, नहीं तो क्या करते हैं, ज्ञान सुना, खट 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 दूसरे को सुना दिया है। गुरुजी बोलते थे जाके उल्टी कर आए, खत्म कहानी। सुनाने में तो बहुत माहिर है। शुरू शुरू में सब आते हैं ज्ञान सुनते हैं। गुरुजी के टाइम में, गीता भगवान के टाइम में जब जाते थे तो रिक्शा में बैठ के आते, रिक्शे वाले को भी ज्ञान सुना रहे हैं। मेहरी काम कर रही, कुर्सी लगा के उसको ज्ञान सुनाई जा रही है, सुनाई जा रही है। बोलना है, कोई और तो मिलता नहीं कोई सुनने वाला, तो गुरुजी को सुनाए जा रहे हैं। वो बेचारी हाँ जी मार के सुना रही, तो हाँ जी करे जा रही है। ठीक है जी, ठीक है जी। वो क्या क्या सुन रही है, जब पर बोलना है, वॉमिट कर दिया, खत्म काम। जा करके बहुत ज्यादा, हम तो निष्काम करके आए, सत्संग करके चले आए, वॉमिट करके आ गए। भीतर जाए या चाहिए, निकाल दिया बाहर, अंदर गए ही नहीं। भीतर जाना चाहिए सत्संग, तभी पचेगा। फिर अंदर रखिए, संभालिए, गरु है, निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, यानी आवाज आते हैं, आवाजों को बंद करेंगे, तब उसकी आवाज सुन सकते हैं। वो दृष्टांत सुनाते ना बच्चों को, पुरानी चीज, सिंगिंग कंपटीशन था बच्चों का, उसकी माँ भी सुनने के लिए गई थी, सुनने बैठ गई, और उसको अपनी बेटी की आवाज सुननी थी, सारे बच्चे गा रहे थे, उसको अपनी बेटी की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। टीचर से बोली मुझे तो अपनी बेटी की सुनाई नहीं पड़ी, मैं तो पास आई। टीचर ने क्या किया, सारे बच्चों की आवाज बंद करेगी, तब उसकी बोला, गाया उसने, तो उसको उसकी बेटी की आवाज सुनाई पड़ी। हमको परमात्मा की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, बंद करने पड़े आवाजों को। जा रहा है, पता भी चल रहा है, तो बंद कर। रेडियो तो हमारे हाथ में होता है ना, हम मर्जी है बंद करें चाहे खोलें। तो ये तो आप ही का ही तो दिमाग है, आप ही के विचार हैं, आप इसको बंद करिए या खोलिए। होता नहीं है, मन चल रहा है, मन चल रहा है, बोल रहा है। अरे मालिक बनिए अपने। हमने बीच में कराया था कॉस्मिक साउंड अपने आप। अरे सुनिए, एक ब्रह्मांड की एक अलग आवाज होती है, वो परमात्मा की आवाज, कॉस्मिक साउंड। कभी हम लोग उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, सारा समय किच 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 किच। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, सब बंद करना पड़ा। इसलिए सुबह हम बोलते, उसका समय होता है 4 बजे सुबह का, जब प्रकृति भी शांत होती है पूरी। कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, बाहर भी भीतर भी। भीतर के भी वो ध्यान होकर के आप शांत करेंगे, एक अलग साउंड सुनाई पड़ता है। कभी उसका प्रयत्न ही नहीं करते आप, तो सारा समय शोर के काबिल है। टीवी चलाओ और रेडियो चलाओ, मोबाइल चलाओ, सारा समय आवाज। कभी शांत होकर के बैठे, उसमें आपको पता चलेगा कहाँ विचार जा रहे हैं, फिर उसको हटाइए। नहीं सोचेंगे, ये अपने मालिक बनेंगे, तभी जीवन में शांति आएगी। नहीं तो ये शोर हमें शांत नहीं होने देता है। थक जाते हैं, इसलिए बीमारियां हैं बहुत सारी। ब्रेन हेमरेज होता है, हार्ट अटैक होता है, पागलपन की स्थिति रहती है, डिप्रेशन हो रहा है। ये सब आज बहुत बढ़ गया है छोटे छोटे बच्चों में। क्यों अपने को सारी आवाजों को हटा दो, कोई भी विचार भीतर चले रहे। चलिए आ जाते हैं गीता के ऊपर। मैं बोल रहा मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किया। आज तो पांचवा था ना, चौथा है? नहीं, पांचवा करना था, चौथा तो हो गया था। सॉरी। फिर हमने कहा ये तो हमने कर लिया। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। उसमें वो बोल रहे थे कि आप दोनों काम बोल रहे हैं, बार बार उसको पूरा लेके चलते हैं।
एक तरफ तो ज्ञान बोल रहे हैं, दूसरा फिर कर्म करने को बोलते हैं। कर्म करने का तो है ही नहीं। वो कर्म करना चाहते नहीं है अर्जुन, युद्ध करना चाहते नहीं है। ये कल बोला पलायनवाद था, भागना चाह रहा था। तो बोला कि निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। आपको लगता है कैसे? हम तो अभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अभी तो आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना? बोलिए। अब बोलेंगे हम तो यहाँ बैठे हैं, अभी हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। तब भी कर रहे हैं, बोला है एक क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। एक क्षण कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कैसे नहीं रहता? ये शरीर जो हमारे क्या है, इंद्रियां हैं, ये सारा समय कुछ ना कुछ, कभी एक इंद्री करेगी, फिर दूसरी इंद्री करेगी, फिर तीसरी इंद्री करेगी कुछ। अब यहाँ बैठे आप बोलेंगे ना मैं सुन रहा हूं, सुनना भी तो कार्य है। अगर कभी सुनेंगे नहीं तो देख रहे होते हैं कहीं, इंद्रियां भी देख रही होती हैं। कुछ ना कुछ कर रहा है, हाथ चलते रहते हैं, कोई लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कहते हैं इंद्रियां, कोई का पैर हिलाएंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे। सारी इंद्रियां, हाथ पांव कान सब। श्वास तो सारा समय ही ले रहे हैं। आप सो रहे होते हैं तब भी क्रिया तो हो रही है। श्वास ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। आंखें झपकती हैं, नींद में नहीं झपक रही हैं तो श्वास चल रही है। तो कहते हैं क्रिया के बिना कोई रह ही नहीं सकता। कृष्ण ने बोला कर्म की, इंद्रियों को कर्म करने की उनकी फितरत है, वो तो किए बिना रह ही नहीं सकता है। बोल रहे कर्म से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे कर्म से बच पाओगे? कोई भी कर्म से बच नहीं सकता। ये कर्म नहीं करेगा, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा करेगा। हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, हम तो सो रहे हैं, तो सोना भी कर्म में आता है। आज मैंने बहुत बढ़िया नींद सोई, सोना भी क्रिया में आता है। हम उसको सोना नहीं बोलते। हम बैठे हुए हैं तो कोई कर्म नहीं है। ये नहीं कि खाना बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो हम कुछ कर रहे हैं, पर आपकी इंद्रियां सारा समय कर रही हैं। और ये मनुष्यशाली करता कैसे है? करने वाली खाली हाथ से करने वाली चीज नहीं है। हम बोलते हैं तीन चीज है, मन वचन कर्म। एक तो हम हाथों से, पांव से, शरीर से करते हैं, अपनी इंद्रियों से हम सारा समय कर रहे हैं कुछ ना कुछ। वो तो चलिए आपने इंद्रियों को शांत कर दिया, हम बैठे हैं चुप आंख बंद करके, ये करके बैठे हैं। वो नहीं करेंगे तो फिर विचार चलते हैं, मन बैठे बैठे विचार, मन चलता रहता है कि नहीं चलता रहता है? आप शांत होते हैं? कर्म तो मतलब मन बोलते हैं, कर्म आपका मन भी बनाता है। विचारों से कर्म बनाते हैं। भाई मन कर रहा है मार दें कस के उसको, उसको तो बहुत गुस्सा है, सुना दें उसको। हो गया कर्म। विचारों से भी कर्म क्रिया हो रही है। मन वचन कर्म, बाहर से शरीर से भी हुआ, वचनों से बोलने से भी होता है। हम बोल रहे हैं तो ये कर्म हो ही जाए। इसमें बोलने से कोई पहले अच्छा लगेगा तो अच्छा कर्म हुआ, बुरा लगा तो बुरा कर्म हुआ। कर्म तो हो ही रहा है। कोई बोले कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। अब सारा समय कोई चुप बैठे रहे, मुख मौन होती है तो मन बोलता रहता है, चलता रहता है। ये करने की तीन तीन तरीके से मनुष्य कुछ न कुछ कर रहा है। तो कृष्ण इसमें बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना क्षण भर भी कर्म से हट नहीं सकता। कर्म किए बिना रह नहीं। सारा समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। ये प्रकृति है। शरीर क्या है? प्रकृति है। पुरुष परमात्मा है, प्रकृति शरीर है। दोनों के मेल से ये बना। तो जो प्रकृति है सब प्रकृति जन्य है। हमारे अंदर ये भी प्रकृति बोलते हैं। एक प्रकृति बाहर है, एक प्रकृति ये है। ये पांच तत्व तो बोलते हैं ना, पांच तत्व इसमें भी है, पांच तत्व उसमें भी है। जल तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है, अग्नि तत्व भी, सब इसी तत्व में है।
ये प्रकृति के तत्व हैं, और प्रकृति में यही सारा समय ये अपना काम करते रहते हैं। अग्नि का काम अपना रहता है, श्वास ले रहे हैं, चल रहे हैं, प्रकृति जन्य सब गुण कर रहे हैं, अपने अपने गुणों में वर्त रहे हैं, जो उनका है वो चल रहा है। प्रकृति जन्य शरीर प्रकृति है, वो अपने गुणों में वर्त रहे हैं, अपने गुणों से हट नहीं सकता। प्रकृति जन्य ठंडा गरम जो भी है, इसमें ही सतरज तम तीनों ही गुण भी आ जाते हैं। कभी आप शांत होते हैं, कभी हलचल में होते हैं, सब अपने गुणों के हिसाब से चल रहे हैं। रजोगुण है, तमोगुण है, कभी हम आलस में सो रहे हैं। तो प्रकृति में जो गुण है वो आप में भी है, तो कहते हैं उसके परवश होके काम करता है, उसके हम अधीन हैं। अब नींद ना भी करना चाहे तो भी नींद आ रही है, भूख लगे न लगे तभी भूख लग रही है, कर्म तो हो ही रहा है। तो ये शरीर क्या है, बोल रहे हैं प्रकृति जन। हम बोले कि हम नहीं करेंगे, पर संभव नहीं है, बाध्य है। बोला आप बंधे हुए हैं करने के लिए, मनुष्य बंधा हुआ है। हम सोचे कि हम नहीं करें, निष्क्रियता को प्राप्त करें, नहीं हो सकता। प्रकृति से हमारा, कर्म से हमारा जो जुड़न है, उससे हम अलग नहीं हो सकते। इसीलिए मनुष्य को क्या बोला जाता है, कर्म प्राणी। मनुष्य कर्म प्राणी है, कर्म से भाग नहीं सकता कहीं पे भी। लोग रिटायरमेंट के बाद फिर दूसरा काम ढूंढ लेते हैं, फिर दूसरा कर लेते हैं। नौकरी कर तो करे, बिजनेस करके फिर छोड़ देंगे, फिर सोशल वर्क करेंगे बैठ के। कुछ तो करते ही बैठ के। औरतें देखो बुढ़ापे तक करती हैं, किए बिना तो रहती नहीं, नहीं होता तो मुंह जबान चलाती रहती है। और प्रकृति तो इंद्रियां तो कर ही गई हैं, नहीं तो सोएगा या खाएगा या बोलेगा। प्रकृति जन्य है, कभी सत्व में है, कभी रज में है, जब आलस में पड़े हैं तो सो रहे हैं। ये प्रकृति के गुण हैं शरीर में। तो कृष्ण उनको बोल रहे हैं कि तुम कर्मों से बच नहीं सकते। फील कर सकता है, एक ये बहुत ऊंची अवस्था हो सकती है कि हम इसको छोड़ दें। हम करते हुए भी नहीं करते हुए दिखेंगे, जैसे इसका अभ्यास चाहिए होता है। जैसे स्विमिंग करते हैं, जब स्विमिंग करते हैं, आजकल से स्विमिंग कर, जब चलते हैं तो बहुत अच्छा हाथ पांव चलाते हैं। स्टार्टिंग में पानी में हम चल करते करते तो चलाते हैं, पर उसमें ही जब बहुत परिपक्व हो जाते हैं, जब उसमें हमें स्विमिंग बहुत अच्छी आ जाती है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, पूरी योगा करते हैं, निद्रा करते हैं, लेट जाते हैं, कुछ नहीं, हाथ पांव बिना भी तैर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं पर तैर रहे हैं। तैरते रहते हैं पर हाथ पांव नहीं चलाता है, फ्लोटिंग बोलते हैं। ये ज्ञानी की अवस्था, फ्लोटिंग। चलते हुए भी सब कर्म हो रहा है, क्रिया होती है, पर ऐसे करते शरीर करता रहेगा, शरीर तो तैर रहा है। शरीर बोला करे बिना नहीं रह सकता है, इंद्रियां किए बिना रह नहीं सकती, शरीर चल रहा है पर वो नहीं कर रहा है कुछ। ये अवस्था अंतिम अवस्था है, जब पूरा पारंगत हो जाए, उसमें बहुत रिलैक्स होते हैं। कहते हैं उसको बोलते हैं शवासन की तरह पड़ जाएंगे। स्टार्टिंग में नहीं कर पाएगा, पानी पे तैर ऐसे नहीं पहन पाएगा, वो तो डूब सीधा नीचे चला जाएगा। जब उसको आ जाता है तब फ्लोट मिलता है। तो ऐसे ही ज्ञानी जब इस ज्ञान में पूरा हो जाता है, शरीर चलता हुआ उसका दिखता है, वो कुछ नहीं कर रहा, सब हो रहा है। पर ये बोला इंद्रियां, कर्म से ज्ञान ये है कि फ्लोट हो रहा है, उसको जानता है, ये जानता है। पारंगत हो गए तो, नहीं तो नहीं होता, शरीर करता रहेगा। तो इसलिए कर्म से भागने को मना कर रहे हैं कृष्ण। जो तुम्हारा उसका क्षत्रिय धर्म है तो करो, शरीर का धर्म है, किए बिना तो रहेगा नहीं। तो संसार में आप देखिए, पर ज्ञान के साथ ये समझना है कि मैं नहीं कर रहा, तैरने वाला काम, इस उच्च अवस्था में आना। पर वो कैसे होता है, एक दिन में नहीं होता है, सीखने में उसके अभ्यास की जरूरत होती है। बिना अभ्यास के हम सोचेंगे कि उसमें भी नहीं तैर सकता है। इसीलिए संसार में लोग डूबे रहते हैं, पानी में भी डूब सकते हो, तैर नहीं सकता है, आप भी डूब जाते हैं बिना हाथ पांव चलाए।
वो अंतिम अवस्था। क्रिया होती रहेगी, तैर तो रहा ही है, क्रिया हो रही है, तो वो नहीं कर रहा, शरीर कर्म कर रहा है। ये स्थिति है इसकी। तभी वो तो जो काम आपके लिए है, इंद्रियों का काम है, वो आप करिए, बाध्य हो करना ही, हैव टू डू, आपको करना ही है। हम लोग को बोलते थे यह काम आपको करनी है, तो करना है, ऑर्डर बाय ऑर्डर। अब आप ऑर्डर हुआ था गवर्नमेंट का कि आपको 500 के नोट नहीं चलेंगे, रात के 8 बजे से नहीं चलेंगे, तो नहीं चले, बाध्य है, आप उनको नहीं चला सकते हैं ना, ऑर्डर है। ऐसे ही इंद्रियों को आप कितना भी बोले कि ये न करें, ये करेंगी, अंत तक करती, तो बाध्य है। हम सोचे नहीं करेंगे, आप बोल रहे युद्ध नहीं करेंगे, बोला युद्ध नहीं करोगे तो कुछ और करोगे, कुछ तो करेगा ही। तो इसलिए यहाँ पे कर्मों से भागना नहीं है, ज्ञान सहित कर्म होता है, यानी का इसलिए ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय लेकर के चल रहे हैं। इसलिए दादाजी ने कुछ भी छुड़ाया नहीं, जो काम करते हो करो, बिजनेस में है, नौकरी में है, गृहस्थ में है, जहां बैठे हो, और भीतर से ज्ञान ये होना चाहिए फ्लोटिंग की तरह। संसार में कर्म हो रहा है ऐसी स्थिति, इस स्थिति में अपने को लाइए, तभी जीवन सुंदर बनता है। नहीं तो हम लोग अपने आप को संसार में फंसा के बैठे। अभी तो बोल रहे हैं, आवाजें, कितना माइंड चल रहा है, आवाजें चल रही हैं, कितना मन को चलाते हो, इसको तो बंद करो ज्ञान के हिसाब से। ज्ञान को पचाने का तो अभ्यास कर ही नहीं रहे हैं, और जो पचाएगा नहीं तो क्या होगा, वो वीक होगा। जिसका खाना नहीं पचता है वो कमजोर हो जाता है, फिर और कर्म भी नहीं होते हैं। तो हम ज्ञान के हिसाब से हमें अपने को कमजोर नहीं करना। ज्ञानी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, अपने को कमजोर मत करिए। आज गांधी जी की शक्ति देखिए तो पूरा देश को जीत लिया, पर कैसे जीता, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। ये नहीं कि लड़ रहे हैं बाहर, क्योंकि भीतर मानसिक शक्ति भी। हम अपने को स्ट्रांग करें, कमजोर बन के लंज पुंज नहीं चलना है, छोटी छोटी बातों में दुखी हो रहे हैं, परेशान, अपने माइंड को चलाए जा रहे हो, व्यर्थ नहीं चलाना है। जो इसके गुण हैं उसके हिसाब से आप चलिए, उन्हें गुण गुण में मत रहे। शरीर बाध्य है करने को, श्वास नहीं लेंगे तो आप तो दिक्कत होगी, श्वास नहीं ले पाते हैं तो दिक्कत होती है ना? आंख नहीं झपकेगी तो दिक्कत होगी, आत्मा नहीं चलेगा तो दिक्कत होगी। आजकल घुटने नहीं चलते हैं तो बोलते हैं घुटने नहीं चल रहे, पाँव चलते नहीं है, पाँव का काम है चलना, ये प्रकृति जन्य है, नहीं चलता है तो तकलीफ होती है। आजकल सबको दिक्कत है, घुटने में दिक्कत है, कमर में दिक्कत है, रुक गया कोई भी शरीर की क्रिया रुकती है तो दिक्कत होती है, क्लॉट होता है दिक्कत होती है, हार्ट में हुआ तो ब्लॉकेज आया, अटैक, अंदर करना है इसका काम है, शरीर का चल रहा है। मशीनरी देखिए सारा समय, आश्चर्य है, शरीर की मशीनरी सारा समय चलती है, आप सो रहे हैं तो भी चल रही है। हार्ट अपना काम करता रहता है, लिवर अपना काम करता है, किडनी अपना काम करती रहती है, सारा समय। जठराग्नि फैक्ट्री बड़ी लंबी है, इस फैक्ट्री को कोई पहचान, दिमाग अलग करता रहता है, सपना देखिए देखते रहते हैं, दिमाग रात को सो रहे हैं तो भी चल रहा है। अभी बोल रहा है कि मैं सोच रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये प्रकृति जन्य हो रहा है। ज्ञानी इसको जानता है, हो रहा है छोड़ दे, सरल सहज हो जाइए, जीवन को आनंदमय बनाओ। चेहरा कल से प्रफुल्लित दिखेगा, टेंशन वाला नहीं, कहाँ से आई है भूल गए। अपने मनु मन न हलाए, मैंने आपको बताया सिखाया, मन चलता रहता ना फालतू में, इसको बंद करिए।